इंदौर में 12 साल पुराने एक अंधे कत्ल का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। साल 2015 में 17 वर्षीय कृष्णा की हत्या के मामले में खजाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने लिफ्ट देने के बहाने कृष्णा को सुनसान मैदान में ले जाकर उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया और विरोध करने पर कृष्णा नाम के युवक की हत्या कर दी थी। इंदौर की खजराना पुलिस ने 12 साल पुराने अंधे कत्ल का भांडाफोड़ दिया है। मामला साल 2015 का है, जब 17 वर्षीय कृष्णा की हत्या कर दी गई थी। लंबे समय से अनसुलझे इस हत्याकांड की जांच में पुलिस को अब बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कृष्णा को लिफ्ट देने के बहाने सुनसान मैदान में ले गए थे। वहां आरोपियों ने नशा किया और इसके बाद कृष्णा से सोने का लॉकेट, चांदी की चेन, पेंडल और नकदी लूट ली। आरोप है कि जब कृष्णा ने लूट का विरोध किया तो अखिल ने चाकू से उसके गले पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपियों ने मामले से जुड़े हुए साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार मोटरसाइकिल समेत अन्य साक्ष्यों को जलाने और छिपाने की कोशिश की गई ताकि पुलिस तक आरोपियों की पहुंच न हो सके। मामले की जांच में पुलिस ने मुखबिर तंत्र के साथ तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लिया। इसी के आधार पर पुलिस ने अखिल और आरिफ को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक वारदात में शामिल तीसरे आरोपी परवेज की मौत हो चुकी है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लूटा गया चेन, लॉकेट, मोटरसाइकिल और अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अखिल और आरिफ के खिलाफ उज्जैन और इंदौर के अलग अलग थानों में लूट, चोरी और मारपीट सहित कई अपराध दर्ज है। खजराना पुलिस ने एक लगभग 11 वर्ष पुराने अंधे कत्ल का खुलासा किया है। इसमें 17 अप्रैल 2015 को कृष्णा नाम के लड़के का अपहरण और उसके बाद में हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया था। तत्समय भादवी में धारा 363 और 302 का यह अपराध था। मृतक के गले पे चाकू से प्रहार करके उसकी हत्या की गई थी। इसमें सतत वेदना तत्समय भी की गई थी, किंतु अपेक्षित सफलता न मिलने के कारण इसमें खात्मा किया गया था। वर्ष 2019 में ऑपरेशन उजागर के तहत कई सारे अंधे कत्ल के मामले उन्हें पुनः खोला गया था। तब से ये मामला लगातार पेंडिंग चल रहा था। अभी हाल ही में विश्वस्त मुखबिर सूचना पर से यह ज्ञात हुआ कि इस पूरे घटनाक्रम में 3 आरोपी सम्मिलित थे, जिसमें अकील, आरिफ और परवेज। इन 3 लोगों ने घटना दिनांक को 2015 में इस मृतक लड़के से लिफ्ट ली थी। लिफ्ट लेने के बाद में ये लोग इस स्थान पर बैठे, उन्होंने खाना पीना किया। उसके बाद में इस मृतक के पास में एक चांदी की चेन और सोने का लॉकेट था। उसके लालच में आकर के आरोपियों ने पहले उसके साथ छीना झपटी करी और जब सफलता नहीं मिली तो उसके गले पे चाकू पे प्रहार करके उसकी हत्या कर दी और उसका सोने का लॉकेट और चांदी की चेन लेके भाग गए। इसमें जो परवेज नाम का आरोपी है उसकी मृत्यु हो चुकी है और पुलिस ने आरिफ और अकील, इन दोनों को गिरफ्तार करके और जो उस समय लूटा गया मशरूका था वो भी बरामद किया है। अकील एक शातिर बदमाश है, इस पर 14 मुकदमे हैं। आप सभी को विदित है, पूर्व में कई बहुत सारे गंभीर घटनाक्रम में ये सम्मिलित रहा है। और जो आरिफ है इसके ऊपर भी 3 मुकदमे पंजीबद्ध है और ये लगभग 11 वर्ष पुराना प्रकरण है और बहुत एक महत्वपूर्ण सफलता मेरे विचार में ये है, क्योंकि इतना पुराना अंधा कत्ल खोलना, इसमें बहुत सारे एफर्ट्स पुलिस के लगे हैं। तत्समय भी हमारे मैक्टू साहब भी क्राइम ब्रांच में थे, उन्होंने भी बहुत सारे एफर्ट्स किए थे, अभी बता रहे थे। एक और घटनाक्रम है एमआईजी थाना क्षेत्र का, उसका भी अच्छा हाँ। इसमें सर ये कैसा है, इनको पकड़ा गया किस तरह से, इतने वर्षों तक ये कहाँ छुप रहे हो, क्या प्रोफेशन? ये दोनों आरोपी अलग अलग जेल में बंद रहे हैं, अलग अलग मामलों में, और अलग अलग पुलिस के मुखबिर स्रोत रहते हैं। तो मुखबिरों के माध्यम से ही ये सूचना मिली थी कि इन्होंने कुछ लोगों को इस घटनाक्रम की जानकारी दी है। फिर पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को राउंड अप किया, राउंड अप करके इनसे सूक्ष्मता से पूछताछ करी तो उन्होंने पूरा घटनाक्रम स्वीकार किया। घटना स्थल है वो उसका विजिट कराया गया, तो एग्जैक्टली जो सीक्वेंस था वो मैच किया गया और पुलिस ने जब तस्दीक के उपरांत पूरे घटनाक्रम को सत्य पाया तो दोनों को हिरासत में लिया और उन्होंने जो लूटा हुआ मशरूका था, सोने का लॉकेट और चांदी की चेन, वो भी बरामद कर ली है। मृतक की जो मोटरसाइकिल थी वो उन्होंने जला के उस समय नष्ट कर दी थी। इतने साल बाद सर मशरूका बरामद किस तरह से, कहाँ छुपा के रखा था? घर पे ही अपने छुपा के रखा था और पुलिस ने उसको रिकवर कर लिया है। वर्तमान में जेल में है किसी प्रकरण में? नहीं, इन पे बहुत सारे मुकदमे हैं, जेल में अलग अलग मामलों में रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जेल में नहीं। क्या करते हैं? आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, 14 इन पे मुकदमे लूट के भी हैं, हत्या के भी हैं, बहुत सारे हैं। उज्जैन पुलिस से भी एक बंदूक लूटने की घटना हुई थी, उसमें भी लोग आरोपी रहे हैं। इस हत्या के बाद कोई किसी प्रकरण में जेल गए थे? हाँ, इनका विस्तृत जो रिकॉर्ड है वो संलग्न किया गया है। 14 मुकदमे अभी तक हमारे नॉलेज में अकील के आ गए हैं और 3 मुकदमे आरिफ के हैं। उनका एक एक अपराध क्रमांक और धारा हमारे प्रेस नोट में विस्तृत संलग्न है। तीसरा जो आरोपी था उसकी मौत हुई थी, उसकी मृत्यु इस पे मुझे देखना पड़ेगा, मेरे विचार में शायद नेचुरल डेथ है परवेज की। कब हुई? एग्जैक्टली अब मैं डेट आपको देख के बता पाऊंगा। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।